ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की परम पवित्र। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। दुनिया में सोचते हैं कि शिव जयंती खास करके भारत में परंपरा से चली आती, तो बाबा जब इस सृष्टि पर आता है उसका यादगार है, वो बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए कि भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुका है। सबको पता पड़े, एक दिन पता पड़ेगा अवश्य, लेकिन अभी पता चले तो अपना राजभाग तो लोग प्राप्त करें। इसका प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? बाबा कहता है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं, क्या सोचते हैं, तभी तो जयमाला में आएंगे नहीं, सब राजा तो बनेंगे नहीं, प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, इसलिए क्या होता है, सुस्त बन जाता, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। अब बाबा कहते हैं, जिसका बाबा से प्यार नहीं है ना, लव नहीं है ना, वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ना। और जिनका पूरा प्यार है वो पढ़ेंगे भी और उनको सुस्ती भी नहीं आ सकती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा बाबा से सच्चा सच्चा पूरा प्यार है, मैं सुस्तापन तो नहीं करता हूं पढ़ाई में। दूसरी प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? बाबा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को भूल करके देह अहंकार में आ जाते हैं, फिर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, फिर दूसरे को तंग करते हैं। चाल चलन से पता चल जाता है कि बाबा कहते हैं, जिसे देवता बनने वाला ही नहीं, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। अब ऐसी आत्मा देवता कैसे बनेगी? समझने की बात। तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारे देवताई संस्कार के बजाय उसके अपोजिट वाले संस्कार झलके। तो आज बाबा मुख्य रूप से समझाना चाहते हैं कि शिव जयंती मुख्य है, परंतु दुनिया में इस शिव जयंती का किसी को पता ही नहीं है। बर्थडे मनाते हैं, मना लेते हैं एक दिन ऐसे। शिव जयंती के संबत को भी पता नहीं है, क्राइस्ट का संबत सबको पता है, उनका बर्थडे भी मनाते हैं। बाबा ने कहा, अब तुम्हारा विचार सागर मंथन चलना चाहिए, शिव जयंती आने वाली ना, फरवरी में शायद है, तो हमें क्या करना, फिर बहुत धूमधाम से मना। जो दुनिया का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, उसकी जयंती तो मनानी चाहिए। कैसे बाबा कहते मनाओगे? अखबार में तो बहुत अखबार पढ़ती ना, तो बाबा कहते अखबार में डालो, एडवर्टाइजमेंट दो। घर घर में बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए कि परमात्मा आ चुका है, जिसको वर्षा लेना हो ले लो, लेंगे वही जो कल पहले लिए होंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है सबको बाबा को बता देना। बाबा ने कहा, हम भी अपने को देवी देवता धर्म के थोड़ी समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब बाबा ने समझाया तो हम शूद्र से ब्राह्मण कन्वर्ट। नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें इतने वैल्यूबल रतन दे रहा है, और रतन अगर दे रहा है, हमारे अंदर होंगे तो मैनर्स भी आएंगे। जैसे दुनिया में भी
सर्टिफिकेट में लेते ना, गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ भी ऐसे है। हम कौन सी कैटेगरी में चेक करना। बच्चे बने हैं बाबा कहते हैं, रह भी रहे हैं, तो भी कई ऐसे होते बाबा कहते हैं वहां रहते हैं तो भी चलन अच्छी नहीं, घर में रहते हैं उनकी अच्छी चाल चलन। कई ऐसे देखे गए हैं ज्ञान वालों के कम चलन चाल चलन अच्छी, अज्ञानियों की ज्यादा अच्छी। तो हमें मेहनत करना रहना चाहिए कि कैसे युक्ति रचे बाबा का सबको संदेश। दुनिया में बाबा कहते हैं जब कोई सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाते हैं तो बड़े अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, है ना। आयरन जुबली कभी नहीं मनाते। 50 वर्ष होते तो गोल्डन जुबली कहा जाता है ना, 25 होते हैं तो सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप की जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए। बाबा ने कहा अखबार के 2 पेज पे भी डालो तो भी कोई हर्जा नहीं, रंगीन डालो, 4-5 हजार खर्चा हुआ कोई हर्जा नहीं। ढेर के ढेर बच्चे हैं, बाबा कहते बूंद बूंद से तालाब भर जाएगा। तो ऐसा हमने है ना, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर पर भी समझा सकते। बाबा कहते जिनकी बुद्धि चलती उन्हों के लिए बाबा समझा रहा है। हिम्मते बच्चे मदद बाप है ही। बाबा कहते अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है, बिल्कुल एक्यूरेट बाबा ने बताया। दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में है तो 2-2.5 मास है। तो हिंदी अंग्रेजी बाबा कहते दोनों में छपो और डालो, कुछ करो, ताकि हर एक आत्मा को पता चल जाए कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। सबको मालूम हो जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात चलना चाहिए, है ना, कि भगवान को छोड़ करके कोई ऐसी मत दे नहीं सकता। जो विजय माला में दाने में आने वाले होंगे, विजय माला में आने होंगे, उनका संकल्प चलेगा, बाकी प्रजा वालों का तो संकल्प चलेगा नहीं। बाबा कहते करीब कितने बड़े बड़े सेंटर्स हैं। अब कोई अच्छा चलाने वाला होता तो अच्छा चलता, नहीं होता तो नहीं भी चलता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा समय है, कभी भी लड़ाई लग सकती है, मुख्य योग में मेहनत कर, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। अगर बाबा कहते हैं योग में रहकर गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ नहीं सकते, प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए हमारी स्थिति गोल्डन होनी चाहिए, तत्व प्रधान स्थिति होनी चाहिए। गोल्डन मतलब तत्व प्रधान। अब ये सब बातें बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं, है ना। अब जब बाबा समझा रहा और अगर मुरली मिस कर दें तो तब तो बाबा के डायरेक्शन का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मुरली कभी नहीं मिस कर। बाबा पूछते हैं, कई बच्चों को सेवा देते हैं, मैटर तैयार किया। जो देही अभिमानी होते हैं वो नहीं करते, देह अभिमानी होते वो नहीं करते, जो देही अभिमानी होंगे वो कर देंगे। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे होते हैं अपना थाली कटोरा भी नहीं साफ करते। खाया तुमने तो कौन साफ करेगा, अहंकार होता है। अहंकार नहीं होना। मम्मा बाबा सब काम साकार में करते थे, हमें किस बात का है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, ऐसा समझाने वाला फोटो में कोई मिलेगा। तुम्हारे में भी बाबा कहते हैं हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में। हड्डी ज्ञान का मतलब समझते हो ना, रग रग में समाया हो, हर एक बात की हमको क्लियरिटी हो। और जिनको नशा चढ़ा होगा ना वो राय निकालेंगे, वो करेंगे। बाबा कहते दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं, इनको बहुतों का परिचय है, वो एक काम कर सकते है ना। तो बाबा कहते हैं राय देते हैं कि शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाओ, छपवाओ, सबको बताओ कि भगवान इस सृष्टि, राय दो। बाबा कहते शिव जयंती तो 1 दिन मनाते हैं, प्रदर्शनी 6-7 दिन चल।
एक तो बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी, मददगार बनना है, विचार सागर मंथन करना है, कैसे सबको बाबा देह अहंकार छोड़ देना है, खुद सेवा अपनी करनी, दूसरों से सेवा नहीं लेनी, रीस भी नहीं करनी माँ बाप से, उनके समान। आज का बाबा का वरदान है स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं हो सकती। तो में से एक ही चीज होगी मेहनत। बाबा कहते मनोरंजन बन जाती, मोहब्बत होती तो मेहनत नहीं लगती। भिन्न भिन्न बंधनों में बाबा कहते बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। बाबा कहते हैं ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का। तो हमें बाबा के प्यार में समा जाना है, खो जाना। स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना। यही तो यथार्थ से हो, खुद रहो और दूसरों को भी बनाओ। चलिए परमात्मा और अनुभव कर, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली परमात्मा मोहब्बत में स्थित रहने वाली मेहनत से मुक्त अनेक आत्माओं का बाप का सत्य परिचय देने वाला फोटो में अपना काम खुद करके ज्ञान का भी अहंकार न रखने वाला यानी शुक्रिया मीठे प्यारे बंदों, ठीक है। इस मीठे मंथन के लिए ओम शांति।